नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ द लास्ट वीडियो ऑफ इनक्वेस्ट। याद रखो, इनक्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करते हो, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हो, तब ये जो इनक्वेस्ट है इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। आप एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आपको इनक्वेस्ट चेक करनी पड़ती है, इनक्वेस्ट पे साइन है, स्टैम्प है, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन ऑन द इनक्वेस्ट। अगर हो तो आपके लिए आगे की जो कार्यवाही है वो करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो चलो अपन लास्ट समझते हैं अभी कोरोनर इंक्वेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। दीज आर 2 पॉइंट्स वी आर गोना कवर इन दिस वीडियो, कोरोनर इंक्वेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। याद रखो, अपना रूल क्या है, आपको मेरे साथ लर्न करना है, आपको मेरे साथ लर्न करना है। मैं बताऊंगा, आपको लर्न करना है। ओके, मैं पढ़ाऊंगा, आपको लर्न करना है। कोरोनर इंक्वेस्ट, याद रखो, कोरोनर इंक्वेस्ट को सिर्फ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। इट इज़ नॉट डन इन इंडिया, इट हैज़ ए हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ब्रिटिश रूल के वक्त किया जाता था। आपको बताओ, देखो, ब्रिटिश रूल जब था इंडिया में, जब ब्रिटिश रूल था, तब कोरोनर एक्ट 1871 वाज इनेक्टेड। 1871 1871 में कोरोनर्स एक्ट इनेक्ट किया था ब्रिटिश ने। तो ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, द पर्सन हु हैज रैंक, द ऑफिसर हु हैज रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, उनको अपॉइंट किया जाएगा बाय स्टेट गवर्नमेंट। दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसे अपन कहेंगे कोरोनर, नोन एज कोरोनर। कोरोनर अपॉइंटेड फॉर, कोरोनर कहाँ के लिए अपॉइंट किए गए थे सर? कोरोनर वेर अपॉइंटेड फॉर बॉम्बे, मुंबई एंड कलकत्ता। बॉम्बे मतलब मुंबई एंड कलकत्ता। ओके, 2 के लिए। याद रखो मैंने क्या कहा है, इट हैज़ अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। तो डिसकंटिन्यूड, मुंबई में कोरोनर इंक्वेस्ट कब डिसकंटिन्यू हुई? 29 जुलाई 1999। याद रख सकते हो तो रखो, कोई ज़रूरत तो है नहीं। 29 जुलाई 1999 एंड it also abolished in Kolkata. It is abolished in Kolkata. So coroner inquest has a historical significance. क्या बोला मैंने? Only historical significant. जब ब्रिटिश रूल हुआ करता था तब कोरोनर एक्ट हुआ करता था, जिसके तहत फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करते थे स्टेट गवर्नमेंट एज अ कोरोनर, बॉम्बे और कलकत्ता में। ओके, एबॉलिश इन कोलकाता, डिसकंटिन्यू इन मुंबई। ओके, अभी अपन देखेंगे मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, हमको एमसीक्यू पूछा गया था हमारे इंटरनल एग्जाम में। व्हाट इज दैट? आई विल मेक यू गो थ्रू दैट एमसीक्यू, बस आप समझो। सम स्टेट्स ऑफ यूएसए, मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम कहाँ पे चलती है सर जी? चलती है सम स्टेट्स ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कुछ स्टेट्स में मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम होती है। मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम अभी समझो, फिजिशियन या फिर नॉर्मल फिजिशियन जो होते, फिजिशियन और फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट समझो। मेडिकल एग्जामिनर रिसीव फॉरेंसिक पैथोलॉजी ट्रेनिंग एंड बोर्ड सर्टिफिकेशन। वहाँ का जो भी बोर्ड होगा, एजुकेशन बोर्ड, उनकी तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब मेडिकल जो एग्जामिनर है उन दे विल रिसीव फॉरेंसिक पैथोलॉजी ट्रेनिंग एंड बोर्ड सर्टिफिकेशन, बराबर है। तो दे बिकम फॉरेंसिक, मतलब उनको फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक में सर्टिफिकेट मिला है, उन्होंने स्टडी किया है। अब ये जो मेडिकल एग्जामिनर होता है, इन्वेस्टिगेशन सडन अननेचुरल सस्पिशियस डेथ। मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम में जो आपका मेडिकल एग्जामिनर होगा, वो कैन बी ए नॉर्मल फिजिशियन और कैन बी फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। इनका काम क्या है कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना। मेडिकल एग्जामिनर इन्वेस्टिगेट सडन अननेचुरल सस्पिशियस डेथ। समझो सर जी, आपको यही पे लर्न करना है। दे इन्वेस्टिगेट सडन अननेचुरल सस्पिशियस डेथ। और मैंने जो आपको बोला था एमसीक्यू क्या आता है, एमसीक्यू इट इज द मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम, इट इज सुपीरियर टू ऑल द अदर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। इट इज सुपीरियर टू ऑल द अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम इन इंडिया। भारत देश में इसके लिए कोई भी प्रयोजन नहीं है, नो प्रोविजन नो प्रोविजन ऑफ मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम फॉर डेथ इन्वेस्टिगेशन। इंडिया में मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम नहीं होती, आपको बेसिकली समझना है। आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया में मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम है या नहीं, सो इट इज़ नॉट इन इंडिया। आपको मेरे साथ ही लर्न करना है ईच एंड एवरी पॉइंट। मैंने हर एक पॉइंट मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम के स्टैंडर्ड बुक में दिए हुए हर एक पॉइंट को, कोरोना सिस्टम के हर एक पॉइंट को मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। बस आपको ये पढ़ना है, रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू।